वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग पर अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी करार दे दिया। कहा, भारत के खिलाफ जंग कामयाबी से जीती, पाक फौज ने भरपूर बहादुरी से जंग लड़ी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस ट्रेन और मुसाफिरों के लिए सहूलतों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। एक और भारतीय रुकने पार्लियामेंट ने मोदी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। अमरिंदर सिंह ने पाक फजाइया के हाथों भारतीय राफेल तैयारा गिराए जाने के शवाहिद लोकसभा इजलास में पेश कर दिए। अपोजिशन जमात कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में भटिंडा के करीब भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब राफेल तैयारे का मलबा गिरा और उन्होंने खुद उस मकाम पर जाकर देखा। वहां एक तैयारे की दुम आकर गिरी थी जिस पर BS-001 दर्ज था, जो कि राफेल तैयारा था। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार की नाकामी और खामोशी पर कांग्रेस रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। साबिक मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा, मोदी 3 माह बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश हैं, अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह ने कहा, मोदी के मुताबिक दुनिया ये मान रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत का हाथ ऊपर है। अगर ऐसा था तो फिर मोदी सरकार ने सीज फायर क्यों किया? पाकिस्तान से जंग में शिकस्त, साबिक और मौजूदा वजीर दाखिला आमने सामने। चिदम्बरम के बयान पर इजहार बरहमी करते हुए अमित शाह ने कहा, हमारे पास सबूत है, दहशतगर्दों के पास पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है। चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? अमित शाह ने दावा किया कि पहलगाम हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मोदी सरकार की नाकाम सफारतकारी का एक और बड़ा सबूत, भारत को आलमी सतह पर एक और शिकस्त का सामना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत लिख दिया। ट्रंप ने खत में लिखा, मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तब ही दुनिया भी महफूज होगी। मैं अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव में मोदी की चाल बेनकाब। नरेंद्र मोदी के चेले लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर नया राग अलापने लगे। भारतीय वजीर दिफा ने लोकसभा में अपोजिशन और भारतीय कौम को सच बताने के बजाय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में जवाब देने के बजाय अपोजिशन पर तनकीद करते रहे, तैयारों और फौजी हलाकतों के सवालात को टालते रहे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त और जग हसाई के बावजूद मोदी का जंगी जुनून। बीजेपी हुकूमत हाइपरसोनिक मिसाइलों पर अंधाधुंध सरमाया लगाने लगी। भारत और रूस ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की मुश्तरका तैयारी के लिए सरगर्म। रूसी सदर पुतिन के दौरे भारत के दौरान ब्रह्मोस 2 की मंजूरी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर फैसला मुतवक्के। एक साल में बैरून मुल्क 112 अरब रुपए की चीनी फरोख्त। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शुगर मिल्स मालकान की बरामद के हवाले से तफसीलात सामने आ गईं। JWD शुगर मिल्स ने सबसे ज्यादा 11 अरब रुपए से जायद चीनी बरामद की। सबसे ज्यादा 4,94,000 टन चीनी अफगानिस्तान बरामद की गई। रुकन कमेटी आमिर डोगर ने इल्जाम लगाया, सारे शुगर मिल्स मालकान हुकूमतों का हिस्सा हैं। आमिर डोगर के रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान का एहतजाज। गाजा में इस्राएली फोर्सेस ने मजीद 92 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर डाला। भूख और प्यास की शिद्दत से 24 घंटे में 14 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइली कब्ज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। गज़ा में मुस्तक़िल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कुवैती हममनसब अब्दुल्ला अल याहिया से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह मुलाकात हुई, जिसमें इसराइली जारहियत और गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और देरपा हल की फौरी ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने डिप्टी चेयरमैन और किर्गिज़ वफ़द का खैर मक़दम किया। वफ़द पाकिस्तान किर्गिस्तान मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में खुसूसी बच्चों की तालीम में तारीखी पेशरफ्त। पंजाब की तारीख में पहली बार खुसूसी तालीम में बैनुल अक़वामी इश्तराक हुआ। ब्रिटिश काउंसिल और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में मुआहदा तय पाया। मुआवने खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक की कंट्री डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल को हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत तालीम में आलमी मयार लाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध का टीचिंग लाइसेंस इजरा की तक़रीब से खिताब। कहा, उस्ताद इस्लाहात का मरकज़ है, बगैर उस्ताद कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। मुराद अली शाह ने कहा, सियासत प्रोफेशन नहीं, इसीलिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, असल इम्तिहान अवामी खिदमत है। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ चित्राली को नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA1 चित्राल की नशिस्त खाली करार दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का बहन फातिमा भुट्टो के हमरा मिलकर नई जमात बनाने का ऐलान। 70 क्लिफ्टन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, खुद अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी हाईजैक हो चुकी है, हम जरदारी लीग को मुस्तरद करते हैं, हम पीपल्स पार्टी के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। जश्न आज़ादी पर वज़ीर आज़म का कौम के लिए तोहफा। वफाकी हुकूमत का 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। बिजली से चलने वाली बाइक्स 2 सालों की इक़सात पर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म यौम आज़ादी पर नई EV पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगे। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की तवक्को। फी लीटर 9 रुपये 93 पैसे तक कमी मुतवक्के। बिजली सारिफिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 65 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त पर नेपरा बुध को समाअत करेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। 3 बरतानवी एयरपोर्ट्स पर परवाजों के आगाज से कबल इंतजामात में तेजी। केटरिंग सर्विस के लिए टेंडर जारी। लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर केटरिंग के लिए दरखास्तों की तारीख दे दी गई। फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक सुहेब लांगो बलोच यकजहती कमेटी के नाम नेहाद लिस्ट में शामिल था। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक महरंग लांगो ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का बयानिया बनाया और बयानिए को मज़मूम अज़ाइम रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में गैर कानूनी तलबा के खिलाफ एक्शन। इस्लामाबाद पुलिस ने कई तलबा को गिरफ्तार कर लिया। हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 पर छापा मारा गया था। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार तलबा थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कई तलबा गैर कानूनी तौर पर हॉस्टल्स में मुकीम थे। सवात में मदरसे के तालिब इल्म का कातिल गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम कारी उमर और उसका बेटा एहसान रुपोश थे। चालियार के गैर रजिस्टर्ड मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया था। वाक़े में मुलव्वस मदरसा नाज़िम समेत 11 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में दोहरे कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। अब तक ने साजिद और सना का निकाहनामा भी हासिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक लड़के और लड़की को टारगेट करके कत्ल किया गया। दोनों को सर में एक गोली मारी गई। वारदात के दौरान 2 मुख्तलिफ अक़साम के हथियार इस्तेमाल किए गए। पुलिस के मुताबिक साजिद मसीह और सना आसिफ का बाय ताल्लुक गुजरांवाला से था।
कैंसर के इलाज में इनकलाबी कदम, चीन ने मोहलिक बीमारी का इलाज मुमकिन कर दिखाया। फूदा अस्पताल जिनान यूनिवर्सिटी से मुंसलिक बैनुल अक़वामी मयार का तिब्बी इदारा। अस्पताल में रोज़ाना दर्जनों मरीज दुनिया भर से इलाज के लिए आते हैं। ट्यूमर को इंतहाई सर्द दर्ज हरारत पर जमा कर जिस्म से निकाल दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खैर मोहम्मद को शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शाहज़ेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की नेट प्रैक्टिस। लॉडर हिल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 घंटे तवील सेशन में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। दरियाए चनाब, जेहलम और मुल्का नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDA में पंजाब के मुताबिक कल से 31 जुलाई तक दरियाए चनाब और जेहलम में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। दरियाए रावी से मुल्का नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। और स्वात के खूबसूरत सयाहती मकाम महूडन झील पर सयाहों का रश बढ़ गया। मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह शानदार सयाहती मकाम के दीवाने हो गए। झील में कश्ती की सैर सयाहों का सफर यादगार बना गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।